together again in the film. जी साथ में दो और भाई, सलमान भाई, सोहेल भाई, जी क्या ये इंटेंशनल था? जी नहीं, ये बिल्कुल इंटेंशनल नहीं था। इट वाज जस्ट कि हमारे जो कैरेक्टर्स थे फिल्म के अंदर, जैसे एक कहानी, जो कहानी की कैरेक्टर्स की डिमांड थी, जिसमें बलकार सिंह है और कुलजीत कौर है, उसमें बलकार सिंह की ज़रूरत थी। उसके अंदर विक्रम शेरगिल और धनंजय शेरगिल जो दो ब्रदर्स प्ले कर रहे हैं, दो भाइयों की ज़रूरत थी। तो उस तरीके से हमने उस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था कि इंटेंशनली हमने ये चीज़ की। हमने बस जो कैरेक्टर्स हमें लगे कि इन कैरेक्टर्स को परफॉर्म करने के लिए स्क्रीन के ऊपर ये एक्टर्स की ज़रूरत है, तो हमने उन कैरेक्टर्स को अप्रोच किया। और उसके बाद ये चीज़ हमारे बिल्कुल दिमाग में है, जब सारी कास्टिंग हो गई, फाइनल हो गई, हम जब शूटिंग शुरू करने वाले थे, तो ये एक दिन मेरे दिमाग में बात है कि यार पहली बार दो खान्स और दो देओल्स एक साथ फिल्म में हैं। So that's happy, but it was not intentional. Everybody liked the script, तो कितना आसान था या मुश्किल था किसी को कन्विंस करना? या आसान था लोगों को कन्विंस करना टू डू द फिल्म बिकॉज स्क्रिप्ट अच्छी थी, बट मुश्किल थी फिल्म को एग्जीक्यूट करना इतने सारे एक्टर्स के साथ, क्योंकि एक ये आउटडोर फिल्म है। दिस इज़ नॉट अ फिल्म विच इज़ ऑन सेट्स। आप बॉम्बे में सेट्स लगा के कंट्रोल एनवायरनमेंट में शूटिंग कर सको। पूरी फिल्म ये ट्रैवल फिल्म है, इट्स अ रोड ट्रिप फिल्म। इट मूव्स फ्रॉम दिल्ली टू अटारी, अटारी टू मनाली, मनाली टू लद्दाख। सो आउटडोर फिल्म थी। सारे एक्टर्स अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेट्स पे थे। शेड्यूल टाइट था, वेदर्स की हमें प्रॉब्लम थी। सो इस फिल्म को एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी तकलीफ़ें आई, लेकिन एक्टर्स और हमारी यूनिट के सपोर्ट से जितना बेस्ट हम कर सकते थे, उस चीज़ों से चीज़ें आसान हो गई इस फिल्म को बनाना। लेकिन एक्टर्स की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि हर, जैसे पहले भी मैंने कहा कि हर एक्टर एक स्क्रिप्ट देखता है, एक स्क्रिप्ट सोचता है। सो इस वजह से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे प्रीति का मैं एग्जांपल दूंगा कि जब हम प्रीति के पास गए थे, तो मुझे पता था कि प्रीति के पास काफ़ी स्क्रिप्टें आ रही थी, और प्रीति ने एक स्टैंड ले लिया था कि मैं कोई भी एनआरआई बेस्ड फिल्म नहीं करूँगी अब, क्योंकि वो सलाम नमस्ते कर चुकी थी, वो कभी अलविदा ना कहना कर चुकी थी, वो कल हो ना हो कर चुकी थी। तो उन्होंने बोला मैं और एनआरआई बेस्ड फिल्म नहीं कर सकती, मुझे कोई अर्दी फिल्म चाहिए। और उसी दौरान जब हमने मैं और समीर बाउंस कर रहे थे आइडियाज़, तो काफ़ी लोगों के नाम, एक्ट्रेसेस के नाम हमारे दिमाग में आए थे। लेकिन कहीं हमें ऐसा लगा कि पहले हम प्रीति से शुरुआत करें, प्रीति को क्यों ना जाके मिलें, क्योंकि प्रीति इस रोल में बहुत सूट करेगी और उस लड़की ने कभी पंजाबी गर्ल प्ले किया नहीं है। और उस तरीके से जब हम प्रीति के पास गए, प्रीति बोली मैं यही तो ढूंढ रही थी, मुझे कुछ ऐसा ही करना था, मैं थक चुकी थी एनआरआई फिल्म्स बेस्ड कर करके, मुझे कोई अर्दी फिल्म चाहिए थी, एंड दैट इज़ वाई आई लाइक द थिंग। सो दैट्स हाउ, एज आई सेड, कि हर एक्टर को पता होता है कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। सो उस तरीके से चीज़ें आसान हो गई। because the promos are out, it's looking very fresh and जी काफी fresh लग रही मूवी और जी काफी energy। और when you look at the promo ऐसा लगता है कि what is about it, कि बहुत ही different feel to Indian cinema जी। है इस फिल्म में। तो what are the kind of reactions जो आपको लोग दे रहे हैं, किस तरह से? ऑनेस्टली मैं सारी ऑडियंस का इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जब जैसे हर एक फिल्म मेकर फिल्म बनाता है, और वो यही एक्सपेक्ट करता है कि उसने जो मेहनत की है, साल डेढ़ साल की जो हमारी मेहनत है, जिन तकलीफ़ों से, जिन सर्कमस्टेंसेस में हमने फिल्म बनाई है, हम हमेशा यही सोचते हैं कि ऑडियंस को वो फिल्म पसंद आए, उसकी लुक पसंद आए। सो हमने काफ़ी मेहनत की है इस फिल्म के अंदर। और जब प्रोमोज़ एयर पे आने वाले थे, जैसे रेगुलर संडेज़ को प्रोमोज शुरू होते हैं, सो मैं काफ़ी नर्वस था। मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है, कैसा लगेगा लोगों को। लेकिन जब प्रोमोज आए, लोगों की काफ़ी, मेरे इंडस्ट्री के कुछ दोस्त हैं, कुछ सीनियर पीपल्स हैं, उन लोगों के फ़ोन आए। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया में रहते हैं, उनके फ़ोन आए। कुछ नॉर्मल लोग से मैं मिला, उनसे मैंने पूछा कि आपने हीरोज़ का प्रोमो देखा है, आपको कैसे लगा। तो उनके रिएक्शंस बड़े पॉजिटिव थे। इससे मुझे और स्ट्रेंथ मिली और बेहतर करने की, और जितना मैं अब फिल्म की रिलीज़ के लिए जितनी मेहनत और कर सकता हूँ वो ज़रूर करूँगा। बट रिएक्शंस आर रियली गुड एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। Alright. Vikas, we wish you all the best for your film, and hope your film really does really well at the box office and in the audience. Everybody whoever watches it like the film.
सलमान भाई के बारे में अब जानना चाहूँगा। आपका एसोसिएशन आपने बीच में बताया था 10 साल पुराना है। जी। तो आप बताएं, आप खुद बताएं हमें कि सलमान भाई मेरी के- शुरुआत हुई थी GS एंटरटेनमेंट के साथ, जो सोहेल भाई और बंटी जी की कंपनी थी, जो मैंने ज्वाइन किया था 14 अप्रैल 97 को। और उस दौरान मैं एज अ प्रोडक्शन असिस्टेंट उनके साथ काम शुरू किया था। मैंने उस समय फिल्म बन रही थी प्यार किया तो डरना क्या, सो उसमें मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट था। फिर उनके बाद मैं उन्हीं के साथ एसोसिएट रहा, उनके साथ काफ़ी फिल्में की मैंने। प्यार किया तो डरना क्या की, हेलियो ब्रदर की, फिर मैंने दिल तुझको दिया की। तो इन तीनों फिल्मों में मैं प्रोडक्शन संभाल रहा था और हमेशा से प्रोडक्शन ही करना चाहता था। दैट वाज वन थिंग दैट इज़ आई हैव ऑलवेज लव्ड to do production because it's quite challenging work and I really love to take challenges in life. So वो मैंने कंप्लीट किए। उसके बाद सोहेल भाई ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, सोहेल खान प्रोडक्शन, और उस दौरान मैंने उन्हें ज्वाइन किया एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर फॉर द फिल्म। और उसी दौरान मुझे सलमान भाई का काम करने का अपॉर्चुनिटी मिली, जब सोहेल भाई ने मुझे कहा कि सलमान भाई को एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है और तुम संभालो उनका काम, जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कैसे किया जाता है, क्या है उसका, ना कोई होमवर्क था, ना कोई चीज़ें पता थी मुझे, क्योंकि मैं सिर्फ प्रोडक्शन करना जानता था, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि करते तो ह्यूमंस ही हैं, कोई रॉकेट साइंस तो उसके अंदर होगा नहीं। और फिर मैं सलमान भाई से मेरी मुलाकात हुई उस प्रोफाइल को लेकर। तो सलमान भाई ने बस मुझे ये कहा कि विकास, ये मेरा पेपर है, इसमें ये मेरे कुछ डेटे मैंने बांटी हुई हैं, और बाकी डेटे तू इन लोगों से मिल लो, इनसे मिल के इनसे पूछ लो कि क्या क्या डेटे इनको चाहिए, और डेटे बांध के शुरू कर लो। सो मैंने उस तरीके से शुरू किया एंड आई स्टार्टेड विद सलमान भाई इन 2000 and started working with him as his business manager. So far till 2008 I have been associated with सलमान भाई, और सोहेल भाई के साथ मैं 10 साल से, तो बेसिकली खान फैमिली के साथ मैं 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ।